तो दोस्तों सामी होटल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी तो मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 204 करोड़ के आसपास, पिछले साल 168 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 190 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर एक हल्की सी गिरावट है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये होटल बिजनेस है, तो होटल बिजनेस बेसिकली साल दर साल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और साल दर साल देखें तो मेरे हिसाब से बेहतर देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 115 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 145 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से इस क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ पिछले साल कंपनी को एक जो सेगमेंट है उसमें कंपनी ने कुछ खर्च नहीं किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 11.5 करोड़ खर्च किए हैं, जो कि है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा कुछ खर्चे किए गए हैं, पिछले साल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कंपनी बेसिकली लॉस में ही डील करी है बहुत लंबे समय से। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस 73 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 100 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 83 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो पिछले साल से देखें तो पिछले साल से कंपनी का जो लॉस है वो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि होटल सेक्टर है, तो होटल सेक्टर को आप साल दर साल देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और साल दर साल देखें तो कंपनी का और कंपनी का जो लॉस है वो दोनों आपको बेहतर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 9.27 माइनस का था, पिछले साल 13 रुपये के आसपास का माइनस का, जबकि अभी देखें तो 9.78 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है वो साल दर साल बेहतर देखने को मिल रहा है। ऊपर से आपको सभी को पता है कि अभी हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसकी वजह से होटल सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से पीक पे चल रही है, जिसकी वजह से होटल सेक्टर की जो शेयर है वो आपको तेज़ी में देखने को मिल रहा है। तो इस नंबर की वजह से मुझे नहीं लगता कि गिरावट होनी चाहिए, लेकिन अगर गिरावट होती है तो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने का। लेकिन मेरे हिसाब से इस नंबर के बाद एक थोड़ी बहुत तेज़ी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।